बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म डिस्ट्रिक्ट बखर। आज जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ गोट फार्म के हवाले से कि डिवर्मिंग क्या है और हमें कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। डिवर्मिंग क्या होती है? काफ़ी दोस्त हैं जिनको नहीं पता होता, बकरी चराने वाले अनपढ़ में भी होते हैं, लेकिन वीडियो तो देखते हैं। डिवर्मिंग के बारे में आज हम जानेंगे। आज की हमारा जो टॉपिक है, जो हमारी आज की गुफ्तगू है, उसका आगाज़ हम हदीस पाक से करेंगे। वो इसलिए करेंगे कि हम इस वक्त जो काम कर रहे हैं गोट फार्म के ऊपर, हम इसको उजागर कर रहे हैं इस चीज़ को, और आप तक ये चीज़ें पहुंचा रहे हैं कि ये बकरियां चराना उजड़ लोगों का काम नहीं है। जबकि हमारे माशरे के अंदर एक बात ये मशहूर है, अक्सर हम भी सुना करते थे अपने बचपन के अंदर। बुजुर्ग ना अपने बच्चों को पता ही क्या कहते हैं, पुत्र पढ़ लिख ले नहीं तो सारी उम्र तो बकरियां चारना है। यानी बकरियां चराना ये उजड़ लोगों का काम समझते हैं कि निकम्मे लोग जो होते हैं ना, जिनके पास कोई तालीम नहीं होती, अनपढ़ बंदा। आज मैं आपको बता दूं, बकरी पालना, बकरी फार्मिंग करना, गोट फार्मिंग जो है, ये भी अनपढ़ लोगों का काम नहीं है। करने को सब कर सकते हैं, लेकिन ये भी वही इससे फ़ायदा उठा रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं। तो बात करने का मतलब मेरा ये था कि हम आज तक समझते आए हैं कि बकरी पालना उजड़ लोगों का काम है। यही सुनता थे ना, आपने भी किसी सुना होगा। तो नौकरी को हम बड़ा अफजल समझते हैं, जबकि नौकरी वो होती है जो आपको उस वक्त छोड़ देती है जब आपको किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। हम कहते हैं कि नौकरी नहीं, बिजनेस करो। नौकरी आपको कुछ सालों के बाद, कुछ अरसे के बाद, जब आप बुढ़ापे की दहलीज पे होंगे, जब आप किसी बीमारी की कैफियत में होंगे, तो नौकरी आपको छोड़ जाएगी। आप घर में बैठे हैं, काम नहीं कर रहे, ड्यूटी पे नहीं जा रहे, तो कब तक कोई आपको तनख्वाह सैलरी देगा? नहीं ना देगा। तो इसलिए आपका अपना बिजनेस होगा। जो बिजनेस होता है दोस्तों, ये नस्लें पालता है। ऐसा है कि नहीं है? थोड़ा सा अपने माशरे में, अपने इर्द गिर्द थोड़ा आप भी नज़र दौड़ा लें कि जो बिजनेस वाले लोग हैं उनका बिजनेस नस्ल दर नस्ल चलता है और नौकरी एक दिन छोड़ जाती है। तो बकरियां चराना जो है, बकरियां रखना एक तो सुन्नत अंबिया में से है, इसको रखना स्वाब है, और बिजनेस का बिजनेस है जो नस्ल दर नस्ल चलता है। तो आइए हम हदीस पाक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। एक हदीस है जी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया। फरमाया कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसा नबी नहीं भेजा। हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, 2262 2262 नंबर हदीस है, आप भी मुतालिया कर लें कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बहुत बड़े रावी हैं, जिनसे बेशुमार हज़ारों की तादाद में हदीस मरवी हैं। उन्होंने कहा जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने बकरियां ना चराई हों। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमईन ने पूछा, क्या आपने भी बकरियां चराई? फरमाया, हाँ, कभी मैं भी बकरियां चराया करता था मक्का वालों की उजरत के ऊपर। उजरत के ऊपर, उजरत के ऊपर बकरी चराना, ये अंबिया ने, मशहूर नबियों के आपने वाक़े सुने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उजरत के ऊपर चलाई, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी उजरत के ऊपर चलाई, बल्कि हक महर के अंदर, शादी के हक महर के अंदर एक दीनी फरीज़ा अदा करने के लिए बकरियां चराई। तो क्या आप इसको अजड और अनपढ़ लोगों का काम समझते हैं? उसके बाद है जी दूसरी हदीस, एक ज़माना आएगा जब बकरियां मुसलमान का सबसे कीमती सरमाया होंगी। सुने जी,
یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، 3333 نمبر ہے حدیث کا، سن لیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی وہ بکریاں ہوں گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس محبوب کی رحمت للعالمین ذات جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں، یہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ تو کیا میرے اور تیرے زبان سے نکلی ہوئی بات یہ کیا ان سے آگے ہے؟ کہ یہ جڈ لوگوں کا کام ہے، یہ ان پڑھ لوگوں کا کام ہے، یہ جنگلیوں کا کام ہے، جنگلی لوگ اس کو چراتے ہیں۔ وہ اگر آپ مسلمان ہیں تو اس کو تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اپنے دین کے بارے بھی علم ہونا چاہیے، اسلام کے بارے بھی علم ہونا چاہیے۔ تو آئیے حدیث کو مکمل کرتے ہیں۔ ایک زمانہ آئے گا جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی وہ بکریاں ہوں گی جنہیں وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کی وادیوں میں لے جا کر چرائے گا، پہاڑوں پہ رہے گا، بارشوں میں رہے گا، گھروں سے آبادیوں سے دور رہے گا۔ اس طرح اپنے دین اور ایمان کو فتنوں سے بچا لے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہی بندہ ان دنیا کے فتنوں سے بچے گا جو اپنی بکریاں لے کے پہاڑوں پہ نکل جائے گا۔ آج بھی پہاڑوں پہ اوپر لوگ بکریاں لے کے چرا رہے ہیں کہ نہیں چرا رہے؟ میرے ایک بھائی ہیں بڑے پیارے سے، عقیل بھائی، تو جو آج 2 منتھ سے اوپر ہو چکے ہیں، بکر والوں کے ساتھ چل رہے ہیں جی، اور باقاعدہ ولاگ اپنے بنا رہے ہیں بکریوں کے ساتھ۔ تو 2 منتھ کا سفر، ابھی ان کا تقریباً 1 مہینے کا سفر باقی ہے۔ وہ جا رہے ہیں یہاں سے آزاد کشمیر، کوٹلی آزاد کشمیر سے وہ نکلے ہیں اور انہوں نے جانا ہے جی، ابھی انہوں نے کیل کراس کی ہے اور یہ 2 مہینوں بعد وہاں پہ پہنچے۔ یہ نیلم ویلی کا ایک علاقہ ہے، 8 مقام، دودھنیال، شاربہ اور کیل وہ پہنچے ہیں۔ انہوں نے جانا ہے جی، سکردو کو بھی آگے کراس کرنا ہے انہوں نے، 1 مہینے کا سفر انہوں نے اور کرنا ہے، پہاڑوں کے اوپر جی، برفانی علاقوں کے اندر سے گزر رہے ہیں۔ بعض دفعہ برف بھی آتی ہے، جان کے بھی خطرات ہیں، جانور ہیں، شیر ہیں، مختلف قسم کے جانور ان کو راستوں میں ملتے ہیں، مختلف مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن وہ ہمیں ایک زندگی دکھانا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یوٹیوب پہ ذرا سرچ کریں، عقیل بھائی ان کا چینل ہے۔ تو آج وہ نکلیں گے، آج کیا ڈیٹ ہے جولائی کی؟ 27 ہے، 26 ہے میرے خیال ہے آج۔ تو آج وہ کیل سے آگے جا کے دمیل پہ پہنچے ہیں۔ دمیل پہ ان کی آج ریسٹ تھی، آج انہوں نے نکلنا ہے وہاں سے دمیل سے آگے، اور پھر اگلا ولاگ جو ہوگا وہ سامنے آئے گا، وہ دیکھیں گے۔ تو جی لاسٹ کے اوپر میں آپ کو جو چیز اصل میں بتانا چاہتا ہے، ڈیورمنگ کہتے ہیں جی، جو بکریوں کے اندرونی بیرونی جانوروں کے جو کیڑے ہوتے ہیں، ورم ان کے جو بن جاتے ہیں، کیڑے بن جاتے ہیں، بعض دفعہ پنجابی میں کہتے ہیں ملاپو پہ گئے، تو وہ جو ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا۔ یہ اندرونی بھی ہوتے ہیں، بیرونی بھی ہوتے ہیں۔ ان کی نشانیاں کیا ہیں ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو اندرونی ہوتے ہیں نا، ان کی نشانی آپ کو نظر آئے گی کہ آپ کا جانور دن بدن کمزور ہو رہا ہے، اس نے کھانا تھوڑا سا کم کر دیا ہے، اس کی ہڈیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ بعض دفعہ اس کو جو اس کا گوبر ہے، کبھی وہ مینگنیاں کرتا ہے، کبھی وہ پتلا کرتا ہے، کبھی اس کو پیچس لگ جاتے ہیں، یعنی یہ اس کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بیرونی جو ہوتا ہے کہ آپ کی بکری ہے وہ جا رہی ہے، کبھی ادھر دیوار کے ساتھ لگ رہی ہے، کبھی اپنے سینگ سے گزار رہی ہے، کبھی وہ کہیں دیوار کے ساتھ لیٹ رہی ہے، کسی درخت کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے بکری کے بالوں کو اس طرح سے ہاتھ سے تھوڑا سا سائیڈ پہ کر کے اس کے جسم کو دیکھنا ہے کہ جسم کے اندر اس کو کوئی چچڑ تو نہیں ہے، کوئی جوئیں تو نہیں ہے۔ بعض علاقوں کے اندر نمی زیادہ ہوتی ہے، ہمارے تو یہاں پہ الحمدللہ ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، خشک علاقہ ہے، بلکہ آج کل تو ہمارے ایریے کے اندر نہ مچھر ہے، نہ مکھی ہے، نہ کوئی ایسا کیڑا جانور یہاں پہ نہیں ہے، کیونکہ ٹمپریچر اتنا ہائی رہا ہے، ریت گرم ہوتی ہے، جو چیز ہوتی ہے خود بخود اس کی ڈیورمنگ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ہر چیز ہماری خوشحال ہوتی ہے۔ اور ہمارے علاقے کے اندر جانور کو جو بیٹھنے کا جگہ ملتی ہے نا، وہ سمجھے میٹرس ہی ہوتے ہیں،
जिस तरह मैट्रेस के ऊपर इंसान अपने आप को सुकून महसूस करते हैं ना लेट के, इस तरह रेत के ऊपर बकरियाँ जब वो बैठती हैं तो उनको बड़ा ईजी महसूस करती हैं। जो उन्होंने खाया होता है ना, थोड़ा भी खाया होता है तो वो उनको पूरी को पूरी ताकत मिलती है कि जानवर को खाने के बाद सुकून का आराम मिल जाए, नींद मिल जाए, तो उसमें जानवर मोटे होते हैं। अच्छा, इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले तो आपने उनको देखना है कोई जुएं वगैरह, कोई चिच्चड़, कोई लीखें, कोई ऐसी तो नहीं है। वो जानवर भी जितना खाएगा वो सारे का सारा उसका वेस्ट हो रहा है, उसका किसी काम नहीं आ रहा। और उसके बाद जानवरों की जगह, चाहे सर्दी है गर्मी है, जहाँ पे आपने उनको रखा हुआ है, जो उनका बाड़ा है उसकी आप नीचे देखें, उसमें छोटे छोटे कीड़े नुमा ऐसी चीज़ें आपको नज़र आती हैं या नहीं आते। आप 15 से 20 दिन के अंदर उसके अंदर एक स्प्रे करें। गार्डिन एक मिलती है अली अकबर वालों की, अगर आपको वो मिल जाती है, या और कोई भी अपने मकामी जहाँ से ये दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं उनसे आप पूछें कि मैंने बकरियों के बाड़े के अंदर मैंने स्प्रे करनी है, तो आप 15 से 20 दिन के बाद वहाँ पे ज़रूर स्प्रे करा करें। इन कीड़ों से निजात दिलाएं जानवरों को। और उसके बाद जो अंदरूनी कीड़े हैं उसके लिए आप उसको, अगर नीम है ना आपके पास, आप उसको नीम के पत्ते खिलाते हैं, वो भी डिवर्मिंग हो जाती है। उसके अलावा जंड है, उसके बाद किकर है, उसके बाद कलवंजी है, मेथरे हैं। ये चीज़ें अगर आप उसके अंदरूनी तौर पे, अगर वो चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं। निलजान प्लस भी एक होता है, एक निलजान होता है, आप उन दोनों में से कोई लें, उनको 8-7 सीसी जो है वो उनको पिला दें। और ये भूखे पेट में नहीं देना। जब उन्होंने चारा शारा खाया हो तो शाम को, बाद लोग कहते हैं जी लेकिन हमारा तो अपना दिया है, बाद कहते हैं जी नहीं भूखे को दिया करें। तो जब उसकी ओजरी के अंदर कोई चीज़ होगी, वो कीड़े हरकत में आएंगे तो ऊपर से कोई चीज़ फेंकेंगे तो वो मरेंगे ना। उसके बाद अपने जानवरों को मीठा सोडा, ये थोड़ा थोड़ा ये है ना, ये भी आप ज़रूर दिया करें। तो ये है जी डिवर्मिंग, कि अपने जानवरों का ख़ास ख्याल रखें। वो खारिश क्यों कर रहा है, वो लेट क्यों रहा है, वो कमज़ोर क्यों हो रहा है, अपने बाड़े की जहाँ पे जानवर रखना है उसकी, उसके बाद जानवर की अंदरूनी, जानवर की बैरूनी, ख़ास करके जो जानवरों के बकरियों के बच्चे होते हैं उनको ये कीड़े बड़ी जल्दी से लगते हैं, तो इनका ख़ास ख्याल रखा करें। तो नाज़रीन, आपको जो हक़ाइक़ हैं वो मैंने बता दिए हैं कि डिवर्मिंग की जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं और किस तरीके आपने उनकी डिवर्मिंग करनी है। तो आप अपने जानवरों के ऊपर ख्याल करें, उनसे मोहब्बत करें। सुन्नत नबी है, स्वाब का स्वाब है, बिज़नेस का बिज़नेस है, और ये नस्लों तक जाने वाला बिज़नेस है। आप एक बकरी से स्टार्ट कर रहे हैं तो वही इंशाल्लाह आपको सैकड़ों में लेके जाएगी, लेकिन शर्त है कि आप प्यार और मोहब्बत के साथ उसको, दिल लगी के साथ उसको करते रहें, स्वाब समझ के करें। पैसा तो आपको आएगा ही आएगा इंशाल्लाह। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम।